जाएगा। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 2024 का संभवतः सबसे बड़ा सवाल यही था कि मायावती किधर जाएंगी, क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और क्या बीजेपी का जो मिशन 80 है उसमें एक छोटा सा बैरियर, एक छोटा सा ब्रेक लगा पाएंगी। तो आज मायावती ने इस सवाल का जवाब दिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर, 68वें जन्मदिन के मौके पर मायावती नुमायां हुई और बहुत सारी बातों के बीच उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, ना इंडिया ब्लॉक का और ना एनडीए का। और इस बीच उन्होंने जो बयान दिया, कारण क्या बताया? मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से हमारी पार्टी को फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, हमारा वोट प्रतिशत घटता है, बाकी दलों को फायदा ज्यादा होता है और इसीलिए ज्यादातर दल बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए हमारी पार्टी इस लोकसभा में अकेले लड़ेगी, बेहतर नतीजे लाएगी। और मायावती ने यह भी दरवाजा खुला रखा कि चुनाव के बाद हम पोस्ट पोल अलायंस के लिए तैयार हैं। सरकार जिस तरफ की बनेगी हम उधर अपना सहयोग देने पर विचार करेंगे। और इस बीच मायावती ने न सिर्फ कांग्रेस और सहयोगी दलों को बल्कि बीजेपी को भी घोर जातिवादी पार्टी बताया, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी बताया, सांप्रदायिक पार्टी बताया और इंडिया ब्लॉक को भी कहा कि भाई सब जातिवादी राजनीति करते हैं, दलितों का आरक्षण ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाया, एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो नहीं पहुंच पाया फायदा जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो स्पष्ट साफ शब्दों में मायावती का इनकार। और ये मैंने जैसे कहा कि 2024 का संभवतः सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि यहीं से यह तय होना था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं वहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर जो कांग्रेस का एक ख्वाब था कि भाई एसपी बीएसपी सब साथ आए, गठबंधन का हिस्सा बने, बीजेपी के खिलाफ एकमात्र साझा उम्मीदवार खड़ा हो, उसको बड़ा पलीता लगा। क्या आपको याद होगा कि 4 जनवरी को बैठक हुई थी एआईसीसी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें कहा था कि प्राथमिकता यह है कि एससी एसटी और अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा न हो, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना है। फिर अविनाश पांडे ने कहा, यूपी के प्रभारी बने, उन्होंने कहा कि हम पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए और गठबंधन का एक साझा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़ा हो, बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है। ताकीद अखिलेश यादव को भी की थी कि राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि सेक्युलर वोटों को एक साथ लाना है, अखिलेश यादव भी जिम्मेदार है, मैच्योर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इस बीच क्या बदला? जो मायावती कह रही थी अखिलेश यादव को कि फिजूल टीका टिप्पणी ना करें क्योंकि कब किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, यानी कि यहां से शायद एक संकेत मिला था कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है मायावती। उन्होंने आज 15 जनवरी को यह ऐलान कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। अखिलेश यादव पर भी तंज किया। इस बीच अखिलेश यादव और उनके बीच की तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखी और अखिलेश यादव एक तरीके से बिल्कुल साफ इनकार के मोड में नजर आए कि वो मायावती को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। लेकिन इस बीच क्या इस सब से बीजेपी को मिशन 80 ज्यादा आसान, कम चैलेंजिंग नजर आने लगा है क्या? लेकिन दलित वोट जिसकी ये पूरी सियासत है, इधर गठबंधन में खड़गे को भी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की एक सुगबुगाहट हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा था 19 दिसंबर को कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का फेस घोषित कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने सेकंड किया इस पूरे आइडिया को। तो इधर भी एक दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर मौजूद नजर आता है। 9 बार के विधायक हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद भी हैं। तो क्या ये दलित वर्सेस दलित मायावती को होता हुआ नजर आया, बीजेपी का खौफ नजर आया, या फिर कुछ और, ये भी समझेंगे। लेकिन ये जो दलित वोटों की सियासत है इस समय देश में कहां खड़ी नजर आती है, कुछ आंकड़ों की शक्ल में मैं आपके सामने रख देती हूं। 2014 और 2019 का अगर उत्तर प्रदेश का वोट शेयर समझेंगे, मात्र उत्तर प्रदेश का, तो बीएसपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। लगातार 2014 और 2019 में अपने 19 दशमलव कुछ प्रतिशत का वोट शेयर बीएसपी ने इंटैक्ट रखा।
2014 में भी 19.8% वोट मिले और 2019 में भी 19.4% वोट मिले। एसपी का वोट शेयर थोड़ा घटा, लेकिन जो विधानसभा का गणित है वो साल दर साल कहिए या चुनाव दर चुनाव कहिए, वो जबरदस्त तरीके से श्रिंक हुआ है। 2007 में जो मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश में 30% के वोट शेयर के बाद साथ, वो 2012 में घटा 25% पर आया, सीटें घटकर रह गई 403 में से मात्र 80। 2017 में और वोट शेयर घटा 22.23% पर आ गया और सीटें घटकर रह गई 19। और 2022 में योगी आदित्यनाथ की प्रचंड लहर कह लीजिए, वोट शेयर घटकर रह गया 13% और विधानसभा की सीट रह गई 1। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। दलित किधर जा रहे हैं? देश भर में भी एक आंकड़ा है जो ये बताता है कि दलित जिधर गए हैं उधर कम से कम सरकार बनाने में केंद्र की सत्ता में आसानी हुई है। कैसे कैसे, ये सामने स्क्रीन पर भी है। 2004 में 26% वोट मिले थे दलितों के कांग्रेस को, यूपीए सरकार बनी थी। बीजेपी इस समय मात्र 13% पर खड़ी थी। 2019 में भी यही रहा, 27% वोट मिले कांग्रेस को दलितों के और 12% मिले बीजेपी को। फिर से यूपीए ने सरकार बनाई कांग्रेस की अगुवाई में। यह सिनेरियो थोड़ा बदला 2014 में। वोट शेयर कांग्रेस का घटकर रह गया 27 से 19% और बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया 24%। सरकार बना ली। 2019 में कांग्रेस का 1% वोट शेयर बढ़ा, 14 के मुकाबले 20% हुआ, लेकिन बीजेपी के पास चला गया 34%। दलितों का वोट शेयर बड़ी आसानी से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ केंद्र में सरकार बना ली। तो समझना यही है। और 84 लोकसभा की सीटों का आंकड़ा और बता देती हूं जो दलितों के लिए आरक्षित है, एससी की सीट है, शेड्यूल कास्ट की, उनमें से 46 बीजेपी के पास है। और यूपी की जो 17 सीटें हैं उनमें से भी 15 बीजेपी के पास है और बीएसपी के पास 2019 में मात्र 2 सीटें गई। लेकिन उसके बावजूद वोट शेयर, जिसकी सारी राजनीतिक पार्टियां चिंता कर रही थी, खासतौर से इंडिया गठबंधन में, कि ये 19% का वोट शेयर आया तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई आसान होगी और उत्तर प्रदेश साधा तो सब सधेगा। ये लड़ाई कहां अभी खड़ी है मायावती के इनकार की बात, ये समझेंगे। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बयान, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। देश की सियासत में मायावती क्यों जरूरी है? मात्र 10 लोकसभा की सीटें हैं, 2014 में मात्र 0 पर थी और 1 विधानसभा की सीट है। उसके बावजूद जैसा मायावती कह रही है कि सब लालायित हैं उनसे गठबंधन के लिए, लेकिन वो फैसला करेंगी चुनाव के बाद। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने। दलित वोट का नुकसान, इंडिया हो जाएगा परेशान। और 2024 क्या अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी मायावती?